जब इस देश में रहने वाले इस देश को बदलने की सोचेंगे तो बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि चेंज लाने के लिए सोचना नहीं पड़ता बल्कि कदम उठाना पड़ता है। और अगर आपको कदम उठाने से डर लगता है कि कहीं फेल हो जाऊंगा, तो याद रखिएगा, फेल का मतलब है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। फेल की ये नई डेफिनेशन देने वाले थे हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, जिन्होंने ना सिर्फ सोचा बल्कि कदम उठाए, वो काम करके दिखाया। एक बेहतर भारत के लिए हमेशा काम करते रहे, एक बेहतर भविष्य के लिए हमेशा काम करते रहे, जिन्होंने अपनी अंतिम श्वास भी आराम करते हुए नहीं ली बल्कि काम करते हुए ली, बच्चों को पढ़ाते हुए ली, उनका भविष्य उज्जवल बनाते हुए ली। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, जिनका परिवार 10, 12, 15, 20 लोगों का नहीं था, पूरा हिंदुस्तान उनका परिवार था। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। आपका स्वागत है मेरी नई सीरीज सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे में। और आइए आज बात करते हैं 5 लर्निंग्स फ्रॉम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब। लर्निंग नंबर 1, सबसे बड़ी बात जो डॉक्टर कलाम साहब से सीखनी चाहिए, वो कहते थे थिंक एंड एक्ट डिफरेंटली। अलग सोचना शुरू कीजिए, अलग करना शुरू कीजिए। उसके लिए क्या करना है? सबसे पहले करेज लेकर के आना है, साहस लेकर के आना है उन रास्तों पर जाने का जिस पर कोई नहीं जाता, जो अनएक्सप्लोर्ड हैं उन पर जाने का करेज लेकर के आइए। करेज लेकर के आइए कि आप अलग सोचेंगे और अलग करके दिखाएंगे। करेज लेकर के आइए कि आप कुछ इन्वेंट करेंगे। करेज लेकर के आइए कि आप अपनी शक्ति का, अपने सामर्थ्य का पूरा इस्तेमाल करेंगे और चाहे जो प्रॉब्लम आ जाए उसे सॉल्व करेंगे और आखिर में जीत आपकी होगी। डॉक्टर कलाम साहब कहते थे कि हमारा देश, जिसमें इतनी आबादी है, जहां एक सीट के लिए हजारों बच्चे, लाखों बच्चे एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, उसमें आप उस सीट तक कैसे पहुंचेंगे? आप तब पहुंचेंगे जब आप अपने माइंड में अलग सोचना शुरू करेंगे और फिर उस पर अलग एक्ट करना शुरू करेंगे, अलग तरीके से काम करना शुरू करेंगे, तब आप उस एक सीट तक पहुंचेंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल मुझे याद आता है। डॉक्टर कलाम साहब एक बार बच्चों को स्पीच दे रहे थे और अपने बचपन की जो घटना है वो सुना रहे थे। डॉक्टर कलाम साहब ने बताया कि उनकी माताजी सबके लिए भोजन पकाती थी। शाम में सब लोग भोजन कर रहे थे घर में, तो पिताजी की थाली में जली हुई रोटी आ गई। डॉक्टर कलाम साहब कहते हैं कि मैं उस वक्त सोच रहा था किसी ने नोटिस नहीं किया। फिर जब भोजन खत्म हो गया तो उसके बाद में वो कहते हैं कि मम्मी आई और उन्होंने आकर के पापा से माफी मांगी कि आज जली हुई रोटी थी। तो मेरे पिताजी ने कहा कि अरे कोई बात नहीं, मुझे जली हुई रोटियां पसंद है, और ये कहकर के मुस्कुरा दिया। मां वापस किचन में चल गई। डॉक्टर कलाम साहब कहते हैं कि तब मैंने अपने पापा से पूछा कि पापा, क्या आपको वाकई में जली हुई रोटियां पसंद है? तो पिताजी ने ना में सिर हिलाया और मुझसे कहा कि बेटा, जली हुई रोटी से किसी का कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन जले हुए शब्दों से बहुत कुछ बिगड़ता है। इसलिए अपनी सोच को अलग रखिए, अपनी सोच को दुरुस्त रखिए, जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। लर्निंग नंबर 2, हालातों से कभी हार मत मानना। ये बात डॉक्टर कलाम साहब से बढ़िया किसी और से सीखी नहीं जा सकती। ये हम सब जानते हैं, हम सब ने अलग अलग जगहों पर, अखबारों में, आर्टिकल्स में पढ़ा है कि डॉक्टर कलाम साहब का बचपन घोर गरीबी में बीता था। उन्होंने रेलवे स्टेशन पर जाकर के अखबार तक बांटे थे। जब वो 8 साल के थे तब वो गणित पढ़ने के लिए, मैथ्स पढ़ने के लिए सुबह 4 बजे जग करके पहुंच जाते थे। जो मैथ्स के टीचर थे वो सिर्फ 5 बच्चों को मुफ्त में ट्यूशन देते थे और सुबह 4 बज करके नहा करके जाना पड़ता था। नहा करके इसलिए जाते थे क्योंकि जो टीचर थे वो बिना नहाए जो आते थे बच्चे, उनको पढ़ाते नहीं थे। तो सुबह सुबह नहा करके तैयार होकर के पहुंच जाते थे। वहां से वापस आने के बाद में नमाज पढ़ने के लिए जाते थे और वहां से वापस आने के बाद में अखबार बांटने के लिए रेलवे स्टेशन, बस अड्डे पर पहुंच जाते थे। अपने बचपन में हर वो दिन डॉक्टर कलाम साहब ने देखा जो संघर्ष का था, लेकिन उन्होंने कभी मुंह नहीं मोड़ा। कभी ये नहीं सोचा कि चलो ये छोड़ करके कुछ और करते हैं, अपने सपने को छोड़ देते हैं। नहीं, पाश की एक कविता है, वो कहते हैं कि सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना। इसलिए सपनों को मरने मत दीजिए, उन्हें जिंदा रखिए, वही आपको उड़ने में मदद करेंगे। हालातों से कभी मुंह मत मोड़िएगा और उम्मीद को जिंदा रखिएगा, क्योंकि जो उम्मीद का साथ छोड़ देता है, जिंदगी उसका साथ छोड़ देती है। लर्निंग नंबर 2 एजुकेशन की बात करती है। पढ़ना बहुत जरूरी है। जब तक आप अच्छा पढ़ेंगे नहीं, आप अचीव नहीं कर पाएंगे, वहां नहीं पहुंच पाएंगे जहां आप पहुंचना चाहते हैं। और आज के वक्त में सबसे जरूरी हो गया है कि आपका कमांड इंग्लिश पर बहुत अच्छा हो।
जब बात इंग्लिश की आती है दोस्तों, तो आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूं एक कमाल की एप्लीकेशन के बारे में। नाम है कैमली। कैमली इज द ओनली एप्लीकेशन, ओनली इंडियन एप्लीकेशन जो आपको अलाउ कर रही है कि आप वन-on-one क्लासेस लीजिए विद ट्यूटर्स फ्रॉम यूएसए, यूके, कनाडा एटसेट्रा। आप वहां के ट्यूटर्स से one-on-one क्लासेस ले सकते हैं। Any Indian student you are interacting with right now or these days? Yeah, I've had quite a few Indian students in the past. I've got a few regulars as well. Most of them I find just want to kind of call up and just have general conversation about a wide variety of topics. देखा आपने कितना आसान है ट्यूटर से बात करना। आप कोई भी कोर्स कर सकते हैं कैमली पर जाकर के। अलग अलग टाइप के कोर्सेज हैं आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए, आपकी पढ़ाई के लिए, आपके एग्जाम्स के लिए, हर तरीके के कोर्सेज अवेलेबल हैं। और सबसे बड़ा जो सरप्राइज आपके लिए वो ये है कि आप एक कोड का इस्तेमाल कीजिएगा RJ कार्तिक, और आपको मिलेगा 3 महीने के कोर्स पर 25% ऑफ। लर्निंग नंबर 3, जिंदगी में विजन होना चाहिए। लोग कहते हैं कि विजन होना चाहिए या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। सबसे पहले क्लियर विजन होना चाहिए। अगर आपका सपना ही क्लियर नहीं है तो आप कोई भी स्ट्रैटेजी लेकर के आ जाइए, वो आपके लिए काम नहीं करेगी। दुनिया का कोई मंत्र आपको जीत नहीं दिला सकता अगर आपको पता ही नहीं कि आपकी मंजिल क्या है। तो लाइफ में सबसे पहले अपने विजन को क्लियर कीजिए, आप करना क्या चाहते हैं, बनना क्या चाहते हैं। उसके बाद में राइट स्ट्रैटेजी अपने आप अडॉप्ट कर लेंगे। जिनका विजन क्लियर होता है वो अपने माइंड को उस तरीके से नर्चर करते हैं, उस एनवायरमेंट में अपने आप पहुंच जाते हैं और मंजिल तक पहुंच जाते हैं। डॉक्टर कलाम साहब का जो विजन था वो ये था कि भारत को बेहतर भारत बनाया जाए, एक एजुकेटेड सोसाइटी बनाई जाए, एजुकेशन सब तक पहुंचे। आप समझिएगा उनकी जिंदगी में जो बड़े बड़े लम्हे आए, जिसमें एक सबसे बड़ा लम्हा था कि वो राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए। उस वक्त के जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी साहब, वो कॉल कर रहे थे, कलाम साहब से बात करना चाहते थे, उन्हें बताना चाहते थे कि हमने आपका नाम चुना है, हम आपको राष्ट्रपति पद के लिए नॉमिनेट करना चाहते हैं। लेकिन कलाम साहब उस वक्त बच्चों को पढ़ा रहे थे, क्लास ले रहे थे, तो कॉल रिसीव नहीं कर पाए। जब क्लास खत्म हो गई उसके बाद में जाकर के उन्हें बताया गया कि आपके पास आपके लिए कॉल आ रहा था प्राइम मिनिस्टर साहब का, फिर उनकी बात हुई, फिर उन्होंने हामी भरी और वो राष्ट्रपति चुने गए सर्वसम्मति से। जो बातें हुई, बाद में उनके खिलाफ किसी ने चुनाव भी लड़ा था, लेकिन ज्यादातर उनके समर्थन में थे। डॉक्टर कलाम साहब की ये जो बात है ना, पढ़ाने वाली, सोसाइटी को बेहतर बनाने वाली, इंडिया को इंडिपेंडेंट बनाने वाली, इंडिपेंडेंट बनाने वाली बात इससे भी समझिएगा कि जब वो आखिरी सांस उन्होंने ली, जब वो ये दुनिया छोड़ करके गए, तब भी वो शिलोंग में बच्चों को पढ़ा रहे थे। 60 सीट्स की जो कैपेसिटी वाली क्लास होती थी उसमें 350 तक बच्चे बैठ जाते थे, क्योंकि बच्चे सीखना चाहते थे, कलाम सर की क्लास को मिस नहीं करना चाहते थे। ये उनका विजन था और इसी विजन के लिए वो आखिरी तक काम करते रहे, भारत को बेहतर भारत बनाने के लिए। लर्निंग नंबर 4, लाइफ में हाई गोल्स होने चाहिए। ये बात वो बार बार हर स्पीच में कहते थे। तो एक बार एक इंटरव्यूअर ने पूछ लिया पत्रकार ने कि सर आप बार बार कहते हैं हाई गोल्स होने चाहिए, क्यों, इससे आपका मतलब क्या है? तो डॉक्टर कलाम साहब ने समझाते हुए कहा कि लाइफ विद हाई गोल्स इज लाइक अ बलून इन द एयर। जैसे वो बलून होता है ना हवा में, वो तभी तक हवा में रहता है जब तक उसमें हवा रहती है। वैसे ही लाइफ तब तक एग्जिस्ट करती है जब तक कि उसमें गोल्स होते हैं, सपने होते हैं, ड्रीम्स होते हैं, उम्मीद होती है। गुलजार साहब ने भी इसको दूसरे शब्दों में कहा है कि बेवजह यहां ना रहो मियां, वजह होनी चाहिए, सपने होने चाहिए, गोल्स होने चाहिए। वो हमेशा स्टूडेंट से कहते थे कि एम्बिशंस हमेशा हाई रखिए। उन्होंने भी अपनी जिंदगी में गोल्स को हमेशा हाई रखा, एम्बिशंस को हाई रखा। 1997 में उन्हें भारत सरकार ने सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न प्रदान किया और देश के सिर्फ तीसरे राष्ट्रपति थे जो सर्वोच्च पद पर पहुंचने से पहले सर्वोच्च सम्मान पा चुके थे। ऐसे थे हमारे कमाल के डॉक्टर कलाम साहब। लर्निंग नंबर 5, ह्यूमैनिटी इज द बेस्ट रिलीजन। मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है, इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। मगर अफसोस की बात यह है कि ये हमें तब समझ में आता है जब हमारे ऊपर कोई महामारी आती है, कोई संकट आता है। उस वक्त हम समझते हैं कि ओहो मानवता सबसे बड़ा धर्म है, बाकी टाइम भूल जाते हैं। डॉक्टर कलाम साहब पूरी जिंदगी अनबायस्ड रहे, पूरी जिंदगी देश की यूनिटी के लिए काम करते रहे। एक कार्यक्रम में उन्हें दीप प्रज्वलन के लिए कहा गया, लैंप लाइटिंग के लिए। सेरेमनी के बाद में जब वो स्पीच देने लगे तो उन्होंने कहा
कि अभी जो मैंने दिया जलाया यह हिंदू धर्म का पवित्र प्रतीक है। जिससे दिया जलाया वो मोमबत्ती ईसाई धर्म की बहुत बड़ी प्रतीक है, पवित्र प्रतीक है, क्रिश्चियन रिलीजन की। और मैं खुद एक मुस्लिम हूं। ये मेरा भारत है। और जाते जाते डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने 3 बड़ी कमाल की बातें कही हैं। पहली, अपनी पहली जीत के बाद में आराम मत करने लग जाना, वरना दूसरी बार अगर आप हार गए तो दुनिया कहेगी कि पहली वाली जीत तो तुक्का थी। दूसरी, आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते लेकिन अपनी आदतें बदल सकते हैं। आदतें बदल दीजिए, भविष्य बदल जाएगा। और तीसरी, जिस दिन आपका साइन, आपका सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए, समझिएगा आप कामयाब हो चुके हैं। आपको तो मालूम ही है, नेताओं की आजकल प्रॉपर्टी सामने आती है अखबारों में, फलाना के यहां इतने करोड़ मिले, ये मिला, वो मिला। हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब की संपत्ति जब सबके सामने आई तो आंखें नम हो गई। 2500 किताबें, एक घड़ी, 6 शर्ट्स, 4 ट्राउजर्स और 1 जोड़ी जूते। हम भाग्यशाली हैं कि हमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब जैसे लीडर मिले। हम सभी की ओर से उनके चरणों में बारंबार वंदन। मेरा नाम आरजे कार्तिक और मेरे साथ देखते रहिए हर सोमवार सुबह 9:30 बजे एक नई कहानी, और साथ ही लर्निंग सीरीज में ऐसे ही महापुरुषों के, ऐसी ग्रेट पर्सनालिटीज की बातें, वो 5 बातें जो हमें आगे बढ़ाने के लिए काफी मददगार साबित होंगी।